दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने कल कमाल कर दिया है। आप देख ही सकते हो कि एक ही दिन में 10% की ज़बरदस्त तेजी। ये देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 बना जेपी पावर। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और आप ये समझ ही सकते हो अचानक ये जो तेजी आई इसके पीछे वजह है कंपनी ने अपने Q2 की रिजल्ट के लिए डेट का ऐलान कर दिया गया है। और देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस इस बार काफ़ी शानदार रहने की उम्मीद है क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है। तो ऐसे में रिजल्ट के अंदर वो सिग्नल दिखाई देंगे पॉजिटिव और इसी का नतीजा है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई। लेकिन क्या इस समय हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर इस समय ये फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक अब 2 डिजिट में आ चुका है और इसने एक नया इतिहास रचा है। Q2 में आप देख सकते हो कि जिस तेजी का वातावरण बना उसके वजह से 52 वीक का एक नया हाई बन गया और काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि स्टॉक फिर से सिंगल डिजिट में चला गया था। लोगों को चिंता हो रही थी लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक ने एक ज़बरदस्त जंप लगाया, स्टॉक 11.5 के आसपास आ गया और काफ़ी समय के बाद ये देखो कोरोना काल के बाद पहली बार इसने ये 11.5 की नई हाई बनाई है। तो क्या स्टॉक एक नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है? क्या ये अपनी पुरानी 140 की जो हाई है उसको तोड़ सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 10.60 पर हुई तो पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि बाजार में भी शानदार तेजी के साथ शुरुआत हुई थी। इसकी क्लोजिंग थी गुरुवार की 10.40 की। इंट्राडे में इसने 11.55 का हाई भी बनाया, ज़बरदस्त दौड़ा और सबसे बड़ी बात है कि 20% की सर्किट लिमिट है, इसका पूरा फायदा इसको मिला। जो लो है वो 10.40 का है, यानी आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग थी गुरुवार की वहाँ तक स्टॉक आया है। गिरावट नहीं हुई है, अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक नीचे तक आया है और आप देख सकते हो कि इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस की ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक जिस तरह से दौड़ा है उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। अंत में 11.45 के आसपास क्लोजिंग रही जहाँ पे 10.10% की तेजी देखने को मिली। अब आप ये देख ही सकते हो स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है। 52 वीक का जो लो है वो 5.15 का है, लेकिन जो हाई है वो रिसेंटली इसने जो नई हाई बनाई है 11.55 की। तो एक नया इतिहास रच दिया है बिल्कुल नई हाई बना के। वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 33 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन गुरुवार को वॉल्यूम बढ़ के 35 करोड़ तक पहुंचा और 11 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आप देख दो कि फ्राइडे को बहुत ही ज़बरदस्त और रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम बढ़ा, 73 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम और सामने 20 करोड़ की डिलीवरी बेस काम। तो ये आप समझ ही सकते हो एक तरफा तेजी का वातावरण बना। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आए जेपी पावर। अब ये देख सकते हो ये जो तेजी का वातावरण बना, एक तरफ तो सुजलॉन को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, रिजल्ट बहुत ही बेहतर आया और उसके बाद यहाँ पे अपर सर्किट भी लगा, लेकिन उसको 5% की अपर सर्किट की लिमिट में बांधा गया, इस वजह से वो ज़्यादा नहीं दौड़ सकता। फिलहाल ASM लिस्ट में शामिल है, लेकिन जेपी पावर को मौका मिला तो इसने एक बड़ी दौड़ लगाई है। अब आप देख सकते हो कंपनी ने अपने Q2 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है 10/11/2023, यानी इसी महीने की 10 तारीख को कंपनी आपके सामने अपना रिजल्ट रखेगी। और अब आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट के पहले ही अगर आप देखें तो ये जो फ्राइडे 10 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा तो अब आपसे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडिंग विंडो खुलेगी वो 12 नवंबर को खुलेगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद 48 घंटों के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तब जाके कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे बोर्ड के सदस्य हो या प्रमोटर ग्रुप से कोई हो या फिर एम्प्लॉय, वो सारी नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए उनके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग की विंडो फिलहाल क्लोज है। अब रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है, तो आप देखें जून 2022 में इनका जो रेवेन्यू था 1829 करोड़ के आसपास था। दिसंबर तक ये लगातार गिरा और दिसंबर में देखें तो गिर के 1206 करोड़ तक आ गया, लेकिन मार्च के बाद में फिर से रेवेन्यू में वृद्धि शुरू हो चुकी है। मार्च 2023 में जहाँ पे 1385 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में बढ़ के 1715 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और इस बार आशा है कि उससे शानदार रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है तो उसका असर देखने को मिलेगा। और इसकी तो खुद की 2 कोल माइंस है, तो कोल की शॉर्टेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में इस बार रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ सकता है। अब प्रॉफिट की बात करें तो देखिए जून 2022 में 242 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था। दिसंबर में कंपनी को 218 करोड़ का लॉस हो गया, लेकिन मार्च में लॉस कम हुआ और 43.99 करोड़ के आसपास आ गया। जून 2023 बहुत ही शानदार आया, यानी Q1 192 करोड़ का शानदार प्रॉफिट देखने को मिला। इस बार प्रॉफिट बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ पिछले 4-5 साल की भी बात करें
तो आप देख ही सकते हो कि 2019 में इनका 4005 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। 2021 में रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि कोरोना के बाद रेवेन्यू कम हुआ था। 2021 में 3429 करोड़ के आसपास था। वो लगातार बढ़ते हुए 2023 में 5922 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, यानी अब पिछले 3 साल से रेवेन्यू बढ़ ही रहा है। प्रॉफिट की भी बात करें तो 2020 में कंपनी को 2205 करोड़ का भारी लॉस हुआ था और उस समय कोरोना था, कारोबार सारा बंद था। आपको पता है कारोबारी गतिविधियां बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी रुक गया था। अब देख सकते 2021 से सुधार हुआ है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा कम जरूर हुआ। 2021 में यहाँ पे 227 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिट था। 2023 में 55.42 करोड़ के आसपास रहा। और इसके पीछे वजह भी है कि दिसंबर महीने में भारी लॉस भी बताया था कंपनी में। इस बार जैसे पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट में कंपनी आ चुके हैं, तो इस बार बेहतर परिणाम की हम उम्मीद कर सकते हैं और आने वाले समय इसका नतीजा भी पॉजिटिव होगा। और वैसे अगर आप देखें तो जेपी एसोसिएट भी कुछ बड़े फैसले ले रही है। जेपी एसोसिएट की ये सब्सिडीज कंपनी है। कंपनी आने वाले समय में अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। आप देख सकते हो कि जो कर्ज है उसको फिर से सेटलमेंट करके कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ अपने बिजनेस को बेच के भी कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं। जेपी ग्रुप ने भी, आप देखें तो जेपी पावर ने भी अपने सीमेंट ग्रेडिंग के बिजनेस को बेचा, जिससे अपने कर्ज को कम किया। धीरे धीरे कंपनी कर्ज मुक्त होना चाहती है और ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री करना चाहती है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। तो दोपहर के बाद इसमें बड़ी डील शुरू हुई। आप देख सकते हो कि 2:48 पर 10.15 की प्राइस से करीब 32,62,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। यानी जैसे प्राइस बढ़ी, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। उसके बाद 2:51 पर 10.25 की प्राइस से 34,56,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो सामने फिर से 2:52 पर 11.35 की प्राइस से देख सकते हो कि करीब 32,92,000 शेयरों की एक बिकवाली हो गई। जैसे प्राइस बढ़ी, फिर से बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली कर दी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 2:59 पे करीब 11.45 की प्राइस से यहाँ पे करीब 20 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की। उसके बाद 3:04 पर 10.35 की प्राइस से 24,48,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त बिकवाली हुई। फिर 3:07 पर 11.45 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई, यानी जैसे प्राइस बड़ी, बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की। फिर 3:13 पे करीब 10.45 की प्राइस से 44 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी की, यानी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी भी की। फिर 3:17 पर बाजार क्लोज होने के समय देख लो कि 11.50 की प्राइस से 26,32,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो जैसे कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हो रही है, लेकिन बिकवाली बहुत ज़बरदस्त है, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है। ये अगर इतनी बड़ी बिकवाली नहीं होती तो अपर सर्किट लग सकता था। जिस हिसाब से इसमें जैसे माहौल बना हुआ था, 20% का अपर सर्किट लग सकता था, लेकिन करोड़ों के शेयर यहाँ पे बेचे भी गए। अब यहाँ पे जेपी पावर के प्रदर्शन को देखें दूसरी पेयर कंपनियों के मुकाबले, तो इसका प्रदर्शन आप बहुत ही बेहतर दिखाई देगा। पिछले 5 साल में इसने 41% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स ने 17% की तेजी बताई है। बीएसई स्मॉल कैप में 21% की तेजी बनी है। 3 ईयर की बात करें तो इसने 72% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 36% की तेजी बनी है। स्मॉल कैप 36% दौड़ा है। अगर हम 1 ईयर की भी बात करें तो इसने 54% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 9% की गिरावट हुई है। स्मॉल कैप 29% दौड़ा है। तो बिल्कुल सबसे शानदार रिटर्न जेपी पावर का है। सिर्फ 3 मंथ की भी बात करें तो इसने 77% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 4% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में 8% की तेजी है। तो रिटर्न आप देख ही सकते हो जेपी पावर का सबसे शानदार है। पिछले 1 महीने की बात करें तो जेपी पावर ने यहाँ पे 11% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि पावर इंडेक्स में 4% की गिरावट हुई है और स्मॉल कैप मात्र 0.07% ही दौड़ा है। तो रिटर्न आप देखें तो जेपी पावर का सबसे बढ़िया है। ईयर टू डेट के हिसाब से जेपी पावर ने 51.66% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 1.97% की तेजी बनी है। स्मॉल कैप में लगभग 30% की तेजी बनी है। तो विनर आपको जेपी पावर दिखा देगा। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करते हो तो आने वाले समय आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सकता है। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव उम्मीद है और रिजल्ट अब हमारे सामने होगा। रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो यहाँ पे एक शानदार तेजी फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।